हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आपका स्वागत है इंजीनियरिंग स्पॉट शामली। आज हम स्टार्ट करते हैं नॉन टेक्निकल एग्जाम पार्ट के लिए मिक्स जीके, जिसमें हर एक पॉइंट कवर किया जाएगा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जीके, साइंस, ज्योग्राफी, रेलवे, पॉलिटिक्स, कल्चर, बैंक, हिस्ट्री, वर्ल्ड जीके, इकोनॉमिक, बुक, स्पोर्ट, फर्स्ट, डिस्कवरी, कंप्यूटर। और हम आज की वीडियो जो बनाएंगे, हम बनाएंगे इन सभी के फर्स्ट क्वेश्चन पर। और जो दूसरी वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे हम जैसे सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड वीडियो थर्ड क्वेश्चन। तो फिर इसी तरह हम सब वीडियो बनाएंगे। और मैं सोनल पाल, लेट स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। और इसके ऑप्शंस है, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, सेकंड है मुसलमानों के लिए पार्थक निर्वाचन क्षेत्र का, थर्ड है निम्न वर्गों के लिए पार्थक निर्वाचन क्षेत्र का, फोर्थ है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। और इसका सही आंसर है डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। पुनः पैक्ट अथवा पुनः समझौता भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अर्धनिर्णय कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौता में दलित वर्ग के लिए पार्थक निवेशन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या पर्यंत विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिकी में कुल सीटों की 18% कर दी गई। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। और इसके ऑप्शंस हैं, पुष्कर द्वीप, जम्बूद्वीप, कांचीद्वीप और कुशद्वीप। और इसका सही आंसर है जम्बूद्वीप। पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बूद्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में एक है। ये द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसके अलावा भद्राक्षस की पुरुष भारत, हरि, केतुमाल, रमणीय, कुरु और हिरण्य में ये नवखंड है। इसमें भारतवर्षीय मृत्युलोक है, शेष देवलोक है, इसके चतुर्दिक लवण सागर है। जम्मू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जम्बूवश जामुन के कारण हुआ है। जम्मू द्वीप के क्रम अनुसार बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार है, प्लक्ष, शालमाल, कुश, क्रुंज, साक और पुष्कर। और अब हम आते हैं साइंस में आते हैं हम फिजिक्स। और फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। और इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट जूल, सेकंड न्यूटन, थर्ड वाट और फोर्थ डाइन। और इसका सही आंसर है जूल। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर विस्थापित करने पर 20 जूल ही कार्य होगा। जैसे 5 न्यूटन इंटू 4 मीटर इज इक्वल टू 20 जूल। कार्य का मात्रक जूल है, इसके संक्षेप में जूल से निरूपित किया जाता है। जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। और अब साइंस में ही हम बायो पर आते हैं। बायो का फर्स्ट क्वेश्चन है, दही के जमने के रूप में का क्या कारण है। और इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन है फर्स्ट माइक्रोबैक्टीरियम, सेकंड है स्टोफोलिकस, थर्ड है लैक्टोबैसिलस और फोर्थ है खमीर यानी कि ईस्ट। और इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो स्त्री की योनि में तथा मानवों के आहार में नाल में पाया जाता है। इसका आकार दंड रोड जैसा होता है। इसके अलावा यह जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है। और हम साइंस के ही थर्ड पार्ट केमिस्ट्री पर अब आते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है। और ऑप्शन है खनिज यौगिक, बी है खनिज मिश्रण, सी है प्रकृति तत्व और डी है कोई नहीं। और इसका सही आंसर है प्रकृति तत्व वे पदार्थ है जो किसी भी प्रकार से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकते और ना ही बनाए जा सकते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि। और अब हम आते हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहते हैं। ऑप्शंस है, ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह और डी पुच्छल ग्रह। और इसका सही आंसर है ग्रह। सूर्य किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं और सीरीज प्लूटो और एरिस। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
रेलवे रेलवे का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? और इसके ऑप्शंस है ए अब्दुल रहीम, सी जॉर्ज स्टेफेंस, सी जॉन मथाई और डी है अन्य। और इसका सही ऑप्शन है जॉन मथाई। जो डॉक्टर जॉन मथाई भारत के शिक्षावादी, अर्थशास्त्री एवं न्यायवादी थे। 1944 से 1946 तक टाटा सन्स लिमिटेड के निदेशक रहने के बाद केंद्र में परिवहन मंत्री बने। इसके बाद 1950 तक उन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला और यहाँ से त्यागपत्र देकर वे पुनः टाटा सन लिमिटेड के निदेशक नियुक्त हुए। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पहला बजट वित्त मंत्री के तौर पर जॉन मथाई ने पेश किया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेलवे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिक्स और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है भारत अमेरिका के राष्ट्रपति से, बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, सी ब्रिटेन के सम्राट से, डी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। और इसका सही आंसर है ब्रिटेन के सम्राट से। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उन्हीं में निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्चर और कल्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ऑप्शंस है ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी रस खान, सी अमीर खुसरो, डी अमीर हसन। और इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। नई फारसी काव्य शैली सबक है ए हिंद या हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तोते ही हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंक और बैंक का फर्स्ट क्वेश्चन है, होट मुद्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है इस तरह, ऑप्शन ए विदेश मुद्रा, बी घरेलू मुद्रा, सी हर मुद्रा, डी ये सभी। और इसका सही आंसर है विदेशी मुद्रा। हॉट मनी प्रवाह उच्च ब्याज दर वाले देशों में जाने वाली पूंजी प्रवाह विदेशी मुद्रा को संदर्भित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री और हिस्ट्री में हम आते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। और इसका सही आंसर है उचित समतावादी। वैसे ये प्रश्न सभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वाणिज्य वर्ग के हाथ में था। और हम हिस्ट्री पर आते हैं मध्यमकालीन इतिहास और मध्यमकालीन इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के अनुलेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु अबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। वह यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चुलुक्य, सोलंकी, पृथ्वी व चौहान का जन्म हुआ। और ऑप्शंस हैं मनुस्मृति, बी रामायण, सी पृथ्वीराज रासो, डी राजत रांगनी। और इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद बरदाई है। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है। जहां इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं का दर्शाया गया, वहीं जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है। कल्हाण के कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राजत रांगनी में लिखा है। बिल्हान की प्रमुख पुस्तक विक्रमांक देवचरित्र है, जबकि जयनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। और अब हम हिस्ट्री पर आते हैं आधुनिक इतिहास। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी कर्जन, डी सी वॉरेन हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड रिपन। और इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वैत शासन का जनक लियो कार्टेस को माना जाता है। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 में ई में हुई थी। इसके अंदर कंपनी में दीवानी और निजामात के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से किया था। बंगाल में द्वैत
द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला। अंग्रेजों ने क्योंकि इस मुगल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड जीके। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है ईरान, बी इराक, सी तुर्की और डी आर्मेनिया। और इसका सही आंसर है तुर्की। वान झील अनातोलिया की सबसे बड़ी झील और तुर्की के वान और बिटलिस के प्रांतों के पूर्व में स्थित है। ये एक खारी झील है जो आसपास के पहाड़ों से निकलने वाले कई छोटी धाराओं से जल प्राप्त करती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? और इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसका सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख उदाहरण है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक। और बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस के लेखक हैं? ऑप्शंस हैं, ए आर के टैगोर, बी सरोजिनी नायडू, सी लियो टॉल्स्टॉय और डी लेनिन। और इसका सही आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। युद्ध और शांति, वार एंड पीस रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित उपन्यास है। पहली बार 1869 में प्रकाशित हुआ था। ये एक विशाल रचना है और विश्व साहित्य की महात्म्य रचनाओं की में इसकी गणना होती है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोर्ट। और स्पोर्ट्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? ऑप्शन है 11, 17, 12 और 9। इसका सही आंसर है डी 9। खो खो एक भारतीय मैदानी खेल है। खो खो के प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो का क्रीड़ा क्षेत्र आयताकार होता है। यह 27 × 16 मीटर होता है। खो खो की शब्दावली निम्नलिखित है, स्तंभ या पोस्ट, केंद्र, गली या लेक, धावक, चेजर। खो खो में प्रत्येक पारी